Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Students, today we are going to start the 8th lecture of trigonometric ratio of class 10th. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां जो इस एक्सरसाइज से 101% क्वेश्चन आएगा, और जो ये भी नहीं कि यहां 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे एसबीएसई हो। तो ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने पढ़ा है। अप टू 3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है 7 लेक्चर के अंदर, तो आप उनको अच्छी तरह देखिएगा, वो भी इंपोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री सारी इंपोर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग के लिए आपको बताया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, जो 3 आइडेंटिटी है, तो वो क्या होती है, और उसको हम वैल्यू याद रखेंगे, फिर उसका हम आपको प्रूफ भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। तो यही से हम और आइडेंटिटी भी ड्रॉ करेंगे, समझ गए ना? तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए अभी ये सोल्व कहां से करें, ये कहां से निकली है ये आइडेंटिटी, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए इन सब का प्रूफ करवाते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले हमें करना है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है कि लेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी बी द ट्रायंगल, या ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हो आप। लेट ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने कंसीडर किया है। और जो हमारे पास यहां से है, जो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हम देखो ये कई बार बहुत बार एग्जाम में आइडेंटिटी का सॉल्यूशन पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करिए। तब हम लोग करवा रहे हैं, ये करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल इसका प्रूफ है। ये हमने थीटा कंसीडर किया, तो आपको पता है ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। समझ में आता है आपको अच्छी तरह ये? और ये भी आपको पता है भाई पी बी पी एक्स एक्स बी, पता है कि नहीं पता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन। तो आइए हम प्रूफ की ओर चलते हैं। तो प्रूफ की अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले आपके पास गिवन में क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट होगी, समझ गए? उसके बाद आप लोग देखिए कोस थीटा क्या होता है? कोस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस बच्चों क्या है? एपी। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। एंड वी नो, अब इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको हर को पता है, मैंने 8.1 में करवाई थी। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम प्रूफ की बात करें, प्रूफ में क्या है? दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्क्वायर का सम हमें 1 के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वेयरिंग और एडिंग करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट ऐड करो, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, और ऐड कर दिया। यहां से क्या होगा बताओ? बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर
प्लस क्या होगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। क्लियर हुआ, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। आपको पता है इसका एलसीएम ए सी स्क्वायर आ रहा है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अभी इसके अंदर फ्रॉम थर्ड के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट यूज करें। थर्ड में क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये बच्चों होता है ए सी स्क्वायर के इक्वल। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1। तो आप लोगों को यही तो प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट आपका जो हमने प्रूफ लिया था इसका, ये हमने करवाया है ये। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करें, और प्रॉब्लम्स हम पर्सनल नंबर भी छोड़ रहे हैं इसके अंदर, तो उस पर भी आप भेज सकते हो। तो उसके बाद आप लोग देखिएगा सेकंड आइडेंटिटी। देखो बिल्कुल, जो आपको अगर फर्स्ट आइडेंटिटी आती है तो आप सेकंड भी इजीली कर सकते हो, वो इसी से निकल के आएंगे। तो देखो सेकंड के अंदर सिर्फ आपको ये चेंज करना है, क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है क्या, मैं इसी के अंदर बता देता हूं। आपको करना है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी क्वेश्चन में आपको आगे लिखना है, आगे क्या लिखना है, मतलब ये तो आपको फर्स्ट प्रूफ पता ही है, आपको आगे ये लिखना है कि डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। तो बच्चों बोथ साइड कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाइज क्या आता है बताओ, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। आपको ये रूल पता है, साइन बाई कोस। देखो आपको ये पता होना चाहिए बातें, टेन थीटा क्या होता है, हम इसको 1 बाई कोट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम साइन बाई कोस भी लिख सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं कहूं कोट क्या होता है, तो कोट को हम 1 बाई टेन भी लिख सकते हैं, या फिर हम कोस बाई साइन भी लिख सकते हैं। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराई थी। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, एंड सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा। ये हमने सारी वैल्यू फर्स्ट लेक्चर में रिलेशंस करवाई थी, उस टाइम पर आपको बताया था हम लोगों ने। तो यहां से आप देखो साइन अपॉन कोस, टेन होता है स्क्वायर है, तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। और यही तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या है, टेन को राइट में लेके जाओ तो दिस इंप्लाइज, इसको राइट में लेके जाओगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यही हमारी सेकंड आइडेंटिटी है जो हमने यहां करवाई है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सेकंड जो प्रूफ है, जो मेरा सेकंड प्रूफ है, उसको हमने अटेम्प्ट करवाया है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीकेंट निकाल लो, टेन निकाल लो, जैसे हमने यहां से सीकेंट टेन निकाल लो और दोनों को क्या कर दो, स्केयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, तो भी आपका आ जाएगा। समझ गए ना। उसके बाद हमारे पास जो इसका लास्ट थर्ड जो प्रूफ है, थर्ड प्रूफ मैं आपको करवाता हूं। तो थर्ड भी मैं यहीं से करवाऊंगा। आप लोगों को पता है प्रूफ क्या करना है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। तो बच्चों आपको चेंजमेंट कहां से करना है, आपको चेंजमेंट जो करना है मैं अभी बताता हूं। इसके अंदर हम लोग ये क्लियर करते हैं, यहां डिवाइडिंग किससे करोगे आप, जैसे कि इसमें कोस से किया था, इसमें साइन से करना है आपको। साइन स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाइज, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये होगा 1 प्लस कोस बाई साइन, बच्चों कोट होता है तो आएगा कोट स्क्वायर थीटा। हुआ, यहां से 1 बाई साइन, देखो 1 बाई साइन यहां से आपको पता है कोसिकेंट होता है, बट स्क्वायर है तो क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये राइट में जाएगा कोट, तो आपके पास यही हमारा प्रूफ था, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये राइट में जाके माइनस हो जाएगा। तो यही हमने थर्ड प्रूफ करवाया। तो आपको ये उम्मीद है कि जो मैंने प्रूफ करवाई है तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो देखो आपको सिर्फ 3 याद करना है, याद करने का सिंपल है,
साइन कोस का स्क्वायर का सम 1 होता है। फिर दोनों का डिफरेंस होगा दोनों रिजल्ट्स में। कैसे कि st, आप फर्स्ट नंबर पकड़ लो, देखो ये सीकेंड स्क्वायर माइनस tan, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो st, इसमें st तो st का मतलब आप देखो शॉर्ट में कर दो। आपने देखो मेरे हिसाब से, जैसे मैं बताऊं आपको, अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैं लिख दूं स्टूडेंट टिकट, स्टूडेंट टिकट, आप बोलोगे नहीं, समझ गए, बीच में माइनस का साइन है। स्टूडेंट टिकट 1 रुपए की है, 1 रुपीज, स्टूडेंट टिकट इज इक्वल टू 1 रुपीज। जो स्टूडेंट टिकट है वो 1 रुपए की टिकट है, तो अपन क्या लिखेंगे, एस से सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट, टी से tan, बीच में डैश है माइनस और इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट टिकट से याद कर सकते हो। क्लियर। और इसमें देखो बाकी आपको देखो साइन कोस तो आपको इजीली याद हो जाएगा, प्लस में स्क्वायर का सम 1 होता है। अब इसमें देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कई बार हम देखो रिजल्ट्स करते हैं तो आगे पीछे लिख देते हैं tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। इसमें पता है कि दोनों सी से शुरू होंगी, कंफर्म दोनों सी से होंगी। अब कौन सा पहले आए, आप कंफ्यूज ना हो, कभी आप कोट स्क्वायर पहले ना कर दो, तो जिसमें ज्यादा लेटर्स है वो पहले आएगा। इसमें देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3, तो इसमें 5 लेटर है, इसमें 3, तो बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर माइनस होता है ना, तो वही बात आप याद करने के लिए ट्रिक्स है, ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। क्लियर। तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सिंपल ट्रिक्स है, आप याद कर लें। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि इन्हीं आइडेंटिटी से और हम कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं यहां लिखता हूं, आप लोग देखते रहिए। यहां से आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि आपको तो भाई साइन स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अगर मैं कहूं आपको साइन स्क्वायर निकालना है तो कोस स्क्वायर राइट में जाके माइनस हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको तो कोस स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि साइन राइट में लेके जाओ जी, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसी से निकल के आई है। और आप चाहो, देखो आइडेंटिटी बनाने को आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आप और चाहो तो इसमें ये भी बना सकते हो कि अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो ये स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट करेंगे। ये बात याद रखोगे ना, मैं लिख नहीं रहा, रिजल्ट आप समझ जाओगे। स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट ही होता है। अगर आपको ओनली कोस चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। उसी प्रकार आपको ये भी पता है, इसके अंदर आप रिजल्ट्स के देखेंगे इसमें कि अगर आपको सीकेंट स्क्वायर चाहिए तो बच्चों क्या होगा, ये माइनस tan स्क्वायर राइट में चला जाएगा, जो कि क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जाएगा कि नहीं। अगर मैं कहूं भाई आपको ओनली tan चाहिए, तो ये 1 लेफ्ट में आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस tan स्क्वायर राइट में जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। तो आप लोग यहां से अगर सीकेंट थीटा लेना हो तो स्क्वायर रूट कर देना, ओनली सीकेंट लेना हो तो स्क्वायर रूट करेंगे। बताओ भाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपसे यहां से tan लेना हो तो स्क्वायर रूट करेंगे। तो ऊपर भी बताया, ये बात तो कोई नई बात नहीं, आप हर बार करते हो नंबर्स में। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स निकालोगे तो √4 लिखोगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बातें हैं, समझ गए ना। अभी अगर आपको कोसिकेंट स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा बच्चों, माइनस कोट स्क्वायर राइट में जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर यहां से आपको कोट निकालना हो तो क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस कोट राइट में चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आप वो रिजल्ट भी निकाल सकते हो कि अगर कोसिकेंट चाहिए तो √1 प्लस कोट स्क्वायर लिखोगे। अगर आपको कोट चाहिए तो क्या लिखोगे, √कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करवाई है, जो आपको इस 8.4 एक्सरसाइज में अच्छी तरह याद रखनी है। मैंने याद करने का तरीका बताया, इनका प्रूफ बताया, ये रिजल्ट्स है ना इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, जिन बच्चों को रिजल्ट्स याद नहीं होगा उनको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो पहले आप रिजल्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा,
साइन सीकेंट एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, कोट ए की टर्म्स में आपको लिखना है। तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले आप जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर सभी वैल्यूज के अंदर लिखे तो किस टाइप से लिखते हैं, तो सबसे पहले आप देखो कोट की टर्म्स में लिखना है। तो कोट के सबसे नजदीक कौन सा, नजदीक से वैल्यू निकालिएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि सबसे पहले वी नो, क्या लिखोगे कि tan a का रूल क्या है, tan a होता क्या है आपको पता है, tan आपको पता है 1 बाई कोट। तो एक तो हमारी टेंशन खत्म हो गई कि tan a को हमने लिख दिया कोट की टर्म्स में, समझ गए। अब आपको पता है जब आप tan को लिख सकते हो तो सीकेंट को भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो सीकेंट a, तो सीकेंट और tan में रिलेशन है और tan की कोट में है। तो बताओ सीकेंट a होता क्या है, आप लोग यहां से देख लो सीकेंट क्या होता है, √1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए, है कि नहीं। अब बताओ यहां से 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू है tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर तो 1 बाई कोट स्क्वायर हो जाएगा, कोट होता है। तो आपको पता है इसका एलसीएम क्या आ रहा है, कोट स्क्वायर ए, तो क्या होगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो बच्चों यहां से सीकेंट ए क्या हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कोट ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो अंडर रूट क्या हुआ कोट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। तो ये क्या है आपका सीकेंट की कोट में आंसर और tan का कोट में आंसर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों वैल्यूज समझ में आ गई। उसके बाद आप साइन देखिएगा, आप मुझे बताओ साइन को हम लोग कोट में कैसे बनाएं। अब आपको अच्छे से पता है कि साइन को हम कोट में कैसे बनाएं, तो साइन के ऐसे कौन सी वैल्यू नजदीक है जिससे कोट बनाना बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले आपको पता है साइन होता है 1 बाई कोसिकेंट। देखो आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बड़ा ही अजीब लगेगा कि किस प्रकार क्या चेंज कर रहे हैं, बट ये आप तब चेंजमेंट कर पाओगे जब आपके पास एक रिजल्ट्स आपको याद होंगे। तो आपको पता है साइन होता क्या है, साइन अभी अभी लिखा है देखो, कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन या साइन होता है 1 बाई कोसिकेंट। और कोसिकेंट का तो आपको पता है, कोसिकेंट और कोट में रिलेशन है। क्या है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा होता है √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो √1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो ए लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास एक तो ये और एक ये tan सीकेंट और साइन को हमने किसकी टर्म्स में लिखा है, कोट की टर्म्स में। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको फिर मैं कह रहा हूं रिजल्ट्स जरूर याद कर ले, विदाउट रिजल्ट्स आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन इसका, देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिंपल टाइप है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल ए है, टर्म्स ऑफ सीकेंट में लिखना है। देखो आपको ऊपर समझाया वही टाइप नीचे है, तो अब और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। मतलब किस किस को, मैं एक बार आपको सारे लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया, यहां से मैंने लिख दिया tan ए, कोस ए, कोट ए, क्लियर, कोसिकेंट ए, साइन ए, ये हो गया। क्योंकि 6 तो ये इन सब को सीकेंट की टर्म में बढ़ाना है। अब सारे लिख दे, जो आपको सबसे पहले आसान लगे वो पहले आप कर दो। देखो कौन सा आसान लग रहा है, मैं देखता हूं। मेरे को तो भाई आसान, tan को देखो सीकेंट की टर्म में तो बढ़ा ही सकते हैं, एस टी रिलेशन है। देखो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो tan क्या होता है, tan होता है अंडर सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो बड़ा ही सिंपल एक आंसर आ गया, क्या 1 प्लस यहां से सॉरी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, क्या लिखोगे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। बड़ा सिंपल हुआ। अब पता है नजदीक देखो, एक एक आप करो, ज्यादा टेंशन मत लो। जब आपको tan पता लग गया तो कोट तो बड़ा आसान है। कोट क्या होता है, यही तो होता है बच्चों 1 बाई tan, होता है कि नहीं होता। कोट क्या होता है 1 बाई tan, और tan की वैल्यू तो अभी निकाली है सीकेंट में। ये मैं बीच बीच में इसलिए निकाल रहा हूं, जो आसान मुझे लग रहा है पहले मैं वो करवा रहा हूं। आप भी उसी वे से करना ताकि आपका क्वेश्चन सिंपल बन जाए, आपको इजीली दो समझ में आ गई कि नहीं। रही बात कोस की, कोस तो आप वैसे कर देते हो। कोस क्या होता है 1 बाई सीकेंट, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखो
सीकेंट होता है 1/cos, तो cos क्या होगा 1/सीकेंट। क्लियर हुआ? अब बच्चों बात आती है कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट से आप लोग देखो काफी टाइम लगेगा, पहले मैं साइन बना देता हूं। इधर देखो यहां लिखते हैं साइन। बेटा साइन से कोस और साइन में रिलेशन होती है कि नहीं होती? साइन होता है √1 - cos स्क्वायर ए। ये देखो यहां रहा, साइन क्या होता है √1 - cos स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। तो आगे आप लोग देखोगे कि यहां से आपको तो सीकेंट बनाना है, तो कोस को मैं 1/सीकेंट स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां कोस है, कोस को लिख दिया 1/सीकेंट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अभी आप लोग देखोगे कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है सीकेंट ए स्क्वायर ए, तो क्या होगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। सेपरेट लिखो तो अंडररूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइड में अंडररूट सीकेंट ए का होल स्क्वायर कर दो। एक ही बात है, इससे ये कट गया। तो आपके पास समझ में आ गया बच्चों साइन ए क्या होता है अंडररूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट ए। तो इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो यहां से। उसके बाद बात आता है कोसिकेंट की। अब कोसिकेंट में कैसे क्या करें भाई? कोसिकेंट होता क्या है? जब आपको साइन पता लग गया तो कोसिकेंट निकालते हो। कोसिकेंट क्या होता है 1/sin ए। देखो ऊपर ही रिजल्ट मैंने लिखा है, कोसिकेंट होता है 1/sin ए। तो आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन ये है, रेसिप्रोकल करते तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर देते हो। तो ये हम लोगों ने जो भी आपके पास क्या था कि जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक tan, cos, cot, कोसिकेंट और साइन को किसकी टर्म्स में कन्वर्ट किया? सीकेंट के टर्म से। अब आपको एक क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन कौन सा है? आप लोगों को सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को cos a की टर्म्स में लिखना है। समझ गए ना? ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए देता हूं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए है, जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन कौन से? कोस को छोड़ के सीकेंट, कोसिकेंट, टैन, कोट और साइन को किसके टर्म्स में लिखना है? कोस के टर्म में। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे जो अगले क्वेश्चन है वो करवाएंगे। आप ये क्वेश्चन सोल्व करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।